हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी एनसीईआरटी हनी ड्यू बुक का जो यूनिट फोर्थ है, उसकी जो पोयम है फोर्थ लेसन की, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो इसी यूनिट में जो लेसन था बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये पोयम स्टार्ट कर रहे हैं, द लास्ट बार्गेन। So before we start the poem, let's know a little about the poet of this poem. So the poet of this poem is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a very famous Indian poet. He was a Bengali poet. He was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. So he was a poet and he was a writer also, a playwright, composer. He was a philosopher, a social reformer, and painter as well. So रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत ही ग्रेट एक पोएट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बंगाली लिटरेचर में वर्क किया है। सो ये था छोटा सा एक पोएट के बारे में इस पोयम के लास्ट बागेन। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम। सो जब जो पोयम है द लास्ट बागेन, लास्ट मीन्स आखिरी, बागेन मीन्स समझौता या अग्रीमेंट या सौदा। अ बागेन is an agreement in which both parties promise to do something for each other। एक बागेन जो है, एक अग्रीमेंट, एक समझौता, ऐसा एक बागेन जो है वो एक ऐसा अग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, एक ऐसा समझौता होता है जिसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं, बोथ पार्टीज़, बोथ बोथ दो पार्टीज़ होती हैं, दो बोथ पार्टीज़ प्रॉमिस जो वादा करती हैं टू डू समथिंग, कि वो कुछ करेंगी, ईच अदर वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अब यहाँ पर कोई काम ढूंढ रहा है, कोई है जो काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, जो इंतज़ार कर रहा है कि उसको कोई काम दे। हायर्ड मीन्स होता है यहाँ पर किसी को कोई जॉब देना थोड़े टाइम के लिए, एक टेम्प्रेरी जॉब, जो कोई किसी कुछ पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के बदले में वो जॉब उसको मिलती है थोड़ी टाइम के लिए। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन but thinks it worthless. Now he strikes a bargain. Strikes a bargain means reach an agreement. वो एक समझौते पे पहुंचता है बट थिंक्स इट वर्थलेस, बट उसको लगता है कि ये वर्थलेस है, ये एकदम बेकार है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर। फिर वो दो बार और कोशिश करता है, दो बार और ट्राई करता है बट डजेंट लाइक आइदर, बट दोनों ही उसको नहीं पसंद आते हैं, उसके जो बागेन हैं। फाइनली फिर आखिरी में, इन द लास्ट बागेन, जो आखिरी उसका जो अग्रीमेंट होता है, आखिरी समझौता होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर। तो जब वो हायर होता है, जब उसको वो जॉब मिलती है जो थोड़े टाइम की होती है, जिसके बदले में उसे कुछ देना होता है, मगर वहाँ पर उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। नथिंग वॉट एवर, कुछ भी नहीं उसको मिल रहा था उसके बदले में। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, बट फिर भी वो खुश था, इतना खुश जितना वो पहले कभी भी नहीं हुआ। वॉट इज़ द बार्गेन, अब ये समझौता, ये अग्रीमेंट, ये बार्गेन क्या है। एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है, ये सबसे अच्छा अग्रीमेंट क्यों है। सो ये हम लोग पोयम में, जब पोयम आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road. Now, here the speaker says that he was shouting to for a job, मतलब लाइक अ, जैसे वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, और जो सामान अपना बेचते हैं, वो
शाउट करते हैं, वैसे ही द सेम वे द स्पीकर वॉज ऑल्सो शाउटिंग, ही वॉज, आई क्राइड मीन्स है यहाँ पर कि ही वॉज शाउटिंग, ही वॉज आस्किंग फॉर जॉब। तो ही वॉज सेइंग कि कम एंड हायर मी, कि आओ मुझको काम दे दो, मुझको नौकरी दे दो। वाइल इन द मॉर्निंग, और वो सुबह का टाइम था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड मीन्स कि पत्थर की सड़क, जैसे कि पत्थर ऐसे, ईंटों की, पत्थर की, अ, ऐसे ऐसे ज़मीन जो, तो उस पे वो वॉक कर रहा था। और ही वॉज क्राइंग, ही वॉज शाउट, क्राइंग मीन्स यहाँ पर रोना नहीं है, यहाँ पर है ही वॉज लाउडली, ही वॉज शाउटिंग, कि मतलब वो ज़ोर से बोल रहा था कम एंड हायर मी। तो वो, और ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट। अब जो वहाँ पर वैसे ही, जैसे ही वो वॉक कर रहा था, वहाँ पर एक किंग आए, उनके हाथ में एक तलवार थी, और वो अपनी चैरियट पे बैठे हुए थे। नाउ चैरियट जो है वो पुराने टाइम पे वहाँ काज बाज तो नहीं होती थी, तो वहाँ पर वो चैरियट में किंग्स और जो रिच लोग थे, तो वो चैरियट अपना व्हीकल, उनका एक व्हीकल था। जैसे अब इस ज़माने में हम लोग कार्स में जाते आते हैं, तो उस टाइम पे वो चैरियट उनके होते थे किंग्स के, और जो रिच लोग होते थे तो वो चैरियट पे, जिसमें वो हॉर्स होते थे, और वो ऊपर एक कैरेज होती थी जिस पे वो बैठे रहते थे, और हॉर्स जो है अ, वो सामने बैठ के वो, कोई होता था वो, जो उनका कोई भी सर्वेंट या कुछ भी कोई होता था, जो वो हॉर्स को वो आगे जो है बढ़ाता था, वो हॉर्स जो है आगे चलते थे, तो इससे वो गाड़ी चलती थी। उस ज़माने में ऐसे ही चैरियट होते थे। तो जो जो किंग थे, वो हाथ में स्वॉर्ड लिए अपनी चैरियट पे बैठे हुए आए। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, आई विल हायर यू विथ माई पावर। तो उन्होंने जो है, जो किंग थे, वो उन्होंने आके उसका हाथ पकड़ा, जो स्पीकर थे उनका हाथ पकड़ा किंग ने, और कहा कि मैं तुमको हायर करूँगा। हायर मीन्स यहाँ पर फिर वही है कि हायर मीन्स है मैं तुम्हें जॉब दूंगा, मैं तुमको जॉब दूंगा विथ माई पावर, मीन्स की है कि तुमको मैं अपने पावर दूंगा, उसके बदले में मैं तुमसे कुछ काम करवाऊंगा, उसके बदले में मैं तुम्हें अपना पावर दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, एंड ही वेंट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। बट जो स्पीकर थे, जो काम ढूंढ रहे थे, तो वो, उनको जो है उसका जो किंग के जो पावर थे, वो काउंटेड फॉर नॉट, वो उनको कुछ नहीं लगे। वो उनके ऊपर उसका, उनके जो पावर थे, उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो इम्पैक्ट था, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ नॉट जो है, नॉट, ये जो है नॉट मीन्स होता है, ये ओल्ड इंग्लिश में, जैसे पुराने ज़माने के जो पोएट और राइटर्स होते थे, ऑथर्स होते थे, तो वो ज़ीरो को, जो ज़ीरो होता है या नथिंग होता है, जिसको कुछ कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग या ज़ीरो, तो वहाँ पर उन लोग नॉट लिखते थे, उसको उन लोग ऐसे ही नॉट लिखते थे। आजकल ये यूज़ में नहीं है, मगर पहले जो पोएट ऑथर्स होते थे वो ऐसे ही लिखते थे। तो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। बट उसके जो किंग के जो पावर था, वो, उसका जो असर था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो स्पीकर पे कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सा भी नहीं हुआ। और फिर मतलब कि उसने जो है, स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया उनके पावर लेने के लिए, उनके जो पावर्स थे जो वो दे रहे थे, उसको हायर कर रहे थे, वो जो स्पीकर था उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो जो किंग थे वो अपनी चैरियट में वापस जो है चले गए, जहाँ से वो, जहाँ आए थे वो वैसे ही वो वहाँ से चले गए। तो यहाँ हम लोगों को पता चलता है इस फर्स्ट स्टैंज़ा में कि वो जो स्पीकर हैं, वो एक अलग टाइप की जॉब वो ढूंढ रहे हैं। वो मतलब ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई ऐसा उनके ऊपर एक, मतलब कोई ऐसी बंदिश ना हो, कोई ऐसा दबाव नहीं हो, एक मतलब एक उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं हो जिससे उनको वो काम करना पड़े। वो फ्रीडम भी चाहते हैं, वो जो स्पीकर हैं वो चाहते हैं फ्रीडम, कि उनको फ्रीडम मिले। अगर वो पावर किंग का ले लेते तो उसके बदले में किंग उनसे क्या क्या काम करवाता, उस पावर से, जो कि खुद एक स्वॉर्ड लिए हुए था। पता नहीं कितने लोगों को मरवा देते किंग, या क्या क्या उनके साथ करते, उनसे करवाते। तो इसलिए उन्होंने उसको पावर से वो
उस पावर को उन्होंने नहीं लिया। हालांकि वो स्वॉर्ड लेके किसी को मारना या किसी का कुछ भी बुरा या भला कर देना, तो वो एक पावर होता है, बट ही रिजेक्टेड दैट, द स्पीकर रिजेक्टेड दैट पावर। तो दैट मीन्स कि वो जो है परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी फ्रीडम ढूंढ रहे थे, ऐसी हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, ऐसी जॉब जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें उनको फ्रीडम हो। सो आइए अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स। अब यहाँ पर जब किंग से में वो मिले तो मॉर्निंग हो रही थी, जो स्पीकर थे तब वो मॉर्निंग हो रही थी, और अब इस समय मिड डे हो रहा है। मिड डे मीन्स आफ्टरनून हो रहा है। जो हाउसेज हैं वो सब बंद हैं क्योंकि बहुत गर्म हो रही है, बहुत हीट है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, तो मिड डे की गर्म में, आफ्टरनून की गर्म में, द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। जो हाउसेज हैं वो सारे जो उनके जो डोर्स हैं वो सारे क्लोज्ड हैं, वो सब बंद हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रोकेड लेन। अब यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो वॉन्डर्ड कर रहे हैं, वो मीन्स एमलेसली, विदाउट एम, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अलोंग द क्रोकेड लेन, एक क्रोकेड लेन है। क्रोकेड लेन मीन्स कि इस तरीके से ऐसे जाती हुई सड़क, घूमती हुई बेंड करती हुई एक सड़क, मीन्स जो स्ट्रेट नहीं है। क्रोकेड मीन्स कि कोई स्ट्रेट नहीं, ऐसे जिग जैग करती हुई बेंड होती हुई एक सड़क है, उस पे जो है आई वंडर्ड अलोंग द क्रोकेड लेन। तो ये जो स्पीकर हैं वो वो जो है वो जा रहे हैं ऐसे ही एक क्रिकेट लेन में। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब वहाँ पर जो है वो जब जाते हैं तो एक ओल्ड मैन है, वो आते हैं बाहर विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। उनके पास एक सोने का बैग है, एक सोने से भरा हुआ वहाँ पर उनके पास एक बैग है, एक बैग है जिसमें सोना भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ही पॉन्डर्ड, ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मीन्स उन्होंने मतलब थोड़ी देर सोचा, और फिर मतलब थोड़ी देर वो सोचते रहे, और बहुत ही सोचना और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान लगा के सोच के काफ़ी टाइम तक, फिर ही पॉन्डर्ड एंड सेड, और उन्होंने पॉन्डर किया, उन्होंने काफ़ी देर सोचा ध्यान लगा के, और फिर उन्होंने बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी। मैं तुमको हायर करूँगा अपनी मनी के बदले में, मतलब मैं तुमको जॉब दूंगा और उसके बदले में मैं तुमको मनी दूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे। नाउ जो वो ओल्ड मैन थे वो, उन्होंने अपने जो कॉइन्स थे, उनके जो बैग था जिसमें वो गोल्ड भरा हुआ था, तो उसमें कॉइन्स थे, तो वो जो है एक एक कॉइन को निकाल के उसको वेट करने लगे। वेट मीन्स कि वो तौलने लगे, वो उसका वेट करने लगे, कि उसको वेट करने लगे उसको कि वो कितना भारी है, कितना उसमें वज़न है। वेट मीन्स कि वज़न, किसी चीज़ को स्केल से या तराजू से इसको किसी को वे करना। तो वो ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे बट ही रिजेक्टेड हिज ऑफर। तो जो स्पीकर थे, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ओल्ड मैन्स ऑफर ऑल्सो, ही रिजेक्टेड दैट ऑफर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ जो ये पोयम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो वो एक ऐसे पोएट थे, तो उन्होंने बहुत ही सिंबल्स इसमें, ऐसे सिंबल्स हैं इसमें, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक डीप मीनिंग है जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है लोगों को। तो वो इसमें बहुत सी डीप मीनिंग है छुपी हुई है। जैसे यहाँ पर क्रिकेट लेन है, तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते मीन्स कि वो ओल्ड मैन जो थे वो एक्सपीरियंस थे। वो ओल्ड मैन मीन्स इसलिए कि वो एक्सपीरियंस थे, उनके पास बैग ऑफ गोल्ड था, तो उनके पास इसीलिए वो उन क्रिकेट रास्तों से, मीन्स कि पैसा, जो इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया था, तो वो किस रास्ते से होके गुजरे होंगे। तो और फिर उन्होंने, पैसा ऐसी चीज़ होती है कि वो अपना पैसा देना नहीं चाह रहे थे, वो उन्होंने काफ़ी देर सोचा, ही पॉन्डर्ड, उन्होंने सोचा काफ़ी ध्यान से, और फिर उन्होंने उसको बोला कि आई विल हायर यू विथ माई मनी। और उसके बाद भी उन्होंने अपने पैसे को, कॉइन्स को एक एक करके उसको वे करने लगे। वो उसको देखने लगे कि वो कितना उसमें वज़न है, कितना भारी है।
तो ये सब जो स्पीकर देख रहे थे तो वो समझ गए कि मतलब मनी क्या चीज़ होती है, कितना ग्रीड इंसान को हो जाता है, कितनी उसके अंदर मतलब वो उससे कितना पैसे की वो उसको वो होती है कि मेरे पास इतना पैसा है, कोई ले ना ले। तो ये सब जब उन्होंने देखा कि उसको, उस आदमी को फ्रीडम नहीं थी, उसके माइंड में फ्रीडम नहीं थी, वो जो है फ्री नहीं था। तो ये देख के उसने जो स्पीकर थे उन्होंने शायद इसीलिए उसका जो है ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। ना हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सो इसका जो थर्ड स्टैंजा है हम लोग वो देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का टाइम था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्ला, तो जो गार्डन की जो हेज थी, यहाँ हेज से मतलब है कि जैसे फेंस या बाउंड्री टाइप की किसी उससे बना दी जाती है पेड़ से। जैसे कोई, आप लोग कभी किसी होटल में गए होंगे या कोई वैसी जगह में, स्कूल्स में, या वहाँ पर भी जो हेज की एक, जो पेड़ की एक हेज टाइप की, एक बाउंड्री टाइप की बना दी जाती है। तो यहाँ पर वही बनी हुई थी। द गार्डन हेज वॉज ऑल अफला, जो गार्डन की जो हेज थी, जो फेंस थी, वो उसमें बहुत से फूल लगे हुए थे, वो ब्लूम कर रहे थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। जो फेयर मेड थी, यहाँ फेयर मेड मीन्स कि एक ब्यूटीफुल, एक यंग लेडी केम आउट, वो बाहर आई, एंड शी सेड आई विल हायर यू, कि वो उसको हायर करना चाहती हैं अपनी स्माइल के बदले। तो आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, अब यहाँ पर जो है स्माइल का मतलब है एक टेम्पररी हैप्पीनेस, एक थोड़ी सी टाइम की हैप्पीनेस। तो स्माइल से यहाँ पर यही सिंबल है इसका कि उन्होंने जो फेयर मेड थी उस स्पीकर को बोला कि वो उसको हायर करेंगी अपनी स्माइल के बदले, वो उसे अपनी स्माइल देंगी जिसके बदले वो उससे कुछ भी वर्क अपना जो है वो करवाएंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। सो दैट मीन्स कि स्पीकर ने उसका भी जो है वो जो ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया। फिर हर स्माइल पेल्ड, और उसकी जो स्माइल थी वो पेल्ड, वो फेड हो गई, वो चली गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो पिघल गई टीयर्स में, आंसू में। एंड शी एंड शी वेंट बैक इनटू द डार्क, और वो वापस उसी अंधेरे में चली गई, वो जहाँ से आई थी वो वहाँ चली गई। तो यहाँ पर भी एक सिंबल है ए टेम्परेरी प्लेजर का, टेम्परेरी हैप्पीनेस का, एक लस्ट का। इसमें जो है सिंबल है कि उसने जो है उसको भी नहीं लिया, जो स्पीकर थे उस, क्योंकि उससे भी उसकी फ्रीडम जो है, उसको फ्रीडम नहीं रहती, जो वो एक फ्रीडम चाह रहे थे, एक फ्रीडम की जॉब चाह रहे थे, ऐसी जॉब जिससे उनको माइंड में एक फ्रीडम रहे और वो उस वर्क को बहुत हैप्पीनेस के साथ करें। तो इसलिए उन्होंने उस फेयर मेड का भी ऑफर जो है ठुकरा दिया। नाउ इसका लास्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं, फोर्थ। सो द फोर्थ स्टैंजा इज, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। सो जो सन था, अब जो है सुबह, दूसरी मॉर्निंग हो रही है, दूसरा दिन हो गया है, और सुबह का सूरज जो है वो चमक रहा है, वो शाइन कर रहा है ऑन द सैंड। वो जो सी है, सी का, समुद्र का किनारा है। अब ये जो सीन है वो जो स्पीकर है वो एक समुद्र के किनारे पे है, और जो सन है वो ग्लिसन कर रहा है, वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है ऑन द सैंड, क्योंकि सैंड पे पानी है, और वो जो है वो चमक, जब उस पे जो सन की रेस पड़ रही हैं तो वो चमक रही हैं। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी वेव्स हैं वो वेवर्डली मीन्स कि डिफ़िकल्ट टू जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो सी वेव्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से इधर से उधर, वेव्स जो है उसकी सी की वो हो रही हैं, वेवर्डली ब्रोक हो रही हैं, वो इधर से उधर आ रही हैं, जा रही हैं। अ चाइल्ड प्लेइंग, अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स। अब यहाँ पर एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और वो खेल रहा है शेल से, वो सीप से खेल रहा है। जो समुद्र में अक्सर सीप और ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो वो उसको भी, वो कुछ शेल्स हैं उसके पास, कुछ सीप मिली हुई हैं उसे, जिससे वो खेल रहा है। ही रेज ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड,
आई हायर यू विथ नथिंग। और उस बच्चे ने अपना सर उठाया और ही एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानता है, वो मुझे जानता है, वो मुझसे फेमिलियर है। तो सीम टू नो मी एंड सेड, और उसने बोला आई हायर यू, कि मैं तुमको काम दूंगा, आई विल गिव यू अ जॉब विथ नथिंग, मगर उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। सो तब से, तो जब उस बच्चे ने ये बात बोली कि मैं तुमको काम दूंगा, बट उसके बदले में मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो जब स्पीकर ने ये बात सुनी, तो तब से उसने जो वो बार्गेन थी जो उस चाइल्ड के साथ की, जो अग्रीमेंट, जो उसने जो समझौते पे उन लोग पहुंचे, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, वो जो बार्गेन था, जो अग्रीमेंट था उस बच्चे के साथ, वो थोड़ी टाइम के लिए जो उस बच्चे ने उसे हायर किया था कि वो उसके साथ खेले, और वो उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं देगा, वो उस मूवमेंट ने, वो उस बार्गेन ने, वो उस अग्रीमेंट ने उसको एक फ्री मैन बना दिया था। उसको एक आज़ादी उसको मिल गई थी माइंड में, एक उसको जो हैप्पीनेस थी, जो सेटिस्फैक्शन था, जो वो जो पहले तीन उसके बागेन थे उनसे उसको नहीं मिल रहा था, जो पावर से उसे नहीं मिल रहा था, उसको रिच गोल्ड से नहीं मिल रहा था, उसको स्माइल से, लस्ट से नहीं मिल रहा था, वो एक छोटे बच्चे की जो इनोसेंस होती है उससे उसको वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो फ्रीडम उसको उस बच्चे के साथ बार्गेन करने में मिला। तो यही पोयम का लास्ट जो बार्गेन थी वो यही थी कि वो उस आदमी ने जो कि एक फ्रीडम, ऐसी जॉब देख रहा था जिसमें वो जो है एक फ्री होके कोई काम करे, तो वो उसको आखिरी में वो मिल गई थी। सो यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। or if you want to suggest anything, or if you want to uh, uh, ask anything, you can comment in the comment box. So इसके जो पोएट थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पोयम एंड होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।